अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक ज़रूरी पैगाम आप तमामी लोगों की जानिब पहुँचाना है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। इसके बारे में मुतज़ाद तरीके से लोग अपनी अपनी बातों को कर रहे हैं। कुछ ऐसे मजहबी रहनुमा लोग जो सियासतदानों के पाले में बैठे हुए हैं, जिनकी सोच, जिनकी फ़िक्र एक महदूद हद तक महदूद है, जो 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी और मध्यकाल की भांति मुसलमानों को और मुसलमान संप्रदाय को रखना चाहते हैं, उनकी इस सोच ने जिस तरीके के बयानात दिए हैं वो मुल्क में अलगाववाद को पैदा करने वाले हैं। उन सारे लोग जिन लोगों ने ये बयानात दिए हैं वो मुबैना तौर पर जो अपने एसोसिएशन या जो भी अपने इदारे चलाते हैं, उनका अक्सरियती तबके के मुसलमानों से कोई वास्ता और सरोकार नहीं है। वहाबिज़म से, सलफ़िज़म से और देवबंदियत से मुतासिर ऐसे लोगों का आम सुन्नी सूफ़ी मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। तो जब उनके मजहबी रहनुमाओं का हम सूफ़ियों से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके इदारों का हम लोगों से कोई लेना देना भी नहीं हो सकता है। बहरकैफ जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जिस तरीके से अवाम मुस्लिम को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मरकज़ी हुकूमत ला रही है, उसके मुताबिक जो बातें की गई हैं उनमें ये बात है कि हर शख्स, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो एक ही शादी करेगा, उसकी शादी का रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर वो अपनी बीवी को तलाक देता है तो कानूनी तरीके से तलाक देगा, और तलाक देने के बाद उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। इस तरीके से 10 बिंदुओं पर मुनहसिर ये यकसा सिविल कोड है, जिसका मैंने अभी तक मुताला किया है। इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक दस्तूर एक शादी का है, तो पूरे हिंदुस्तान के 99.9% से भी ज़्यादा मुसलमान आज के दौर में सिर्फ़ एक ही शादी करते हैं, क्योंकि महंगाई के इस दौर में, इस पुराशूब दौर में एक बीवी के साथ गुजारा करना ही बड़ी मुश्किल से होता है। तो आदमी 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ कहाँ से करेगा। ये वही लोग हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करते हैं, जो अपने आप को मजहबी रहनुमा कहते हैं। इनकी शरीयत की आड़ में अय्याशियों को पूरा करने के लिए मुस्लिम समाज बलि का बकरा बनने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। दूसरी बात जो सबसे अहम है यकसा सिविल कोड में लाई जा रही है कि वो मैरिज रजिस्ट्रेशन का कराना। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आज आम हिंदुस्तानी जो भी पासपोर्ट बनवाने के लिए जाता है, तो उसके पासपोर्ट में जो दस्तावेज़ लगते हैं उसमें से एक दस्तावेज़ ये भी है कि उसको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। इसके अलावा एक जो सबसे अहम और ज़रूरी बात है वो बात यह है कि जो भी कोई सरकारी नौकरी में जाता है तो उसको एक ही बीवी होने का हलफनामा देना पड़ता है, और सरकारी नौकरी करने के लिए अनिवार्य है कि वो एक ही बीवी करे। तो जब इन सारी शर्तों को, इन सारी बातों को पहले से ही माना जा रहा है, उसके अलावा जो गुजारा भत्ता देने वाली बात है, तो मैं आपको ये बता दूं, ग्राउंड लेवल की जो बात है वो बात मैं करता हूं। मैं हमेशा से कचहरी में वकालत करता रहा, और मेरी नज़रों के सामने जो मामले गुजरे वो आज भी यही है कि 125 CRPC के अंतर्गत महिलाएं गुजारे भत्ते के लिए मुकदमा दाखिल करती हैं। उसमें से 30% से भी ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं इस मामले में मुकदमा दाखिल करती हैं, और इसका डिसीज़न होता है, और दूसरा पक्ष जो पति पक्ष है उसका इसका गुजारा भत्ता देना पड़ता है, और वो देते हैं। तो जब सारी चीज़ें आप मान रहे हैं, तो अगर हुकूमत इन सब चीज़ों को एक कोड के ज़रिए लाना चाहती है तो इसमें बुराई की क्या बात है। और अगर इसको लाने से, इस कदम को उठाने से अगर हिंदुस्तान के हिंदुओं के दिलों में ये बात आती है
कि और मुसलमान जब इसका समर्थन करते हैं तो उनके दिलों में बात आती है कि मुसलमान भी हमारे साथ हैं, तो इससे एक अच्छा माहौल बनेगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यकसा सिविल कोड आने के बाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम होता है, राष्ट्रीय एकीकरण कायम होता है, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसका तमाम मुसलमानों को अपने मुल्क हिंदुस्तान के मफाद में इस्तकबाल करना चाहिए। और साथ ही हम हुकूमत हिंद से भी ये मुतालबा करते हैं, यकसा सिविल कोड में जो 2 बातें लाई जा रही हैं, संपत्ति का अधिकार और गोद लेने का अधिकार, इसमें काफ़ी हद तक कुछ मामले ऐसे हैं जिससे शरई मामले मुतासिर हो रहे हैं। और दूसरा मामला ये है कि इन 2 चीज़ों से समाज के दूसरे तबकों पर भी असर नहीं पड़ता, तो लिहाजा हुकूमत जो भी ड्राफ्ट लाए उसमें इस बारे में ज़रूर गुंजाइश रखे कि इसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि मुल्क में अमन व अमान का वातावरण मौजूद रहे। और साथ ही जो हमारे संविधान ने हमको राइट दिया है, मुसलमानों को उनकी तहजीब व तमद्दुन को सुरक्षित रखने का अधिकार जो दिया है, वो अधिकार भी प्रभावित ना हो। और मैं तब सभी साथियों से और तमाम अहले मुस्लिम से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी इन सब मामलों में किसी के बरगलाने में ना आए, किसी के बहकाने में ना आए। यकसा सिविल कोड तमाम हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए लाया गया है। उसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, तमाम मज़ाहिब और विचारधारा के लोगों के लिए लाया गया है। लाया जाने वाला संभावित है, ये सिर्फ और मुसलमानों के लिए नहीं है। लिहाजा किसी भी अफवाह से बचें और अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।